हेलो फ्रेंड्स, 8th बोर्ड 10th बोर्ड सीईटी हाई कोर्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अपनी 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एट 8 PM टुनाइट सोनू वॉश द डिशेज। इनमें से क्या परफेक्ट होगा इसके साथ में? तो सोनू विल बी वॉशिंग द डिशेज। ठीक है, अब देखो एट 8 PM टुनाइट के साथ में वॉश का यूज तो हो नहीं सकता। आज के साथ वॉश्ड भी सेकेंड फॉर्म में और हैड वॉश्ड यानी सब पास्ट में, तो ओनली ये ऑप्शन ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन सेकंड है, शी डैश इन अवर ऑफिस फॉर फ्यू मंथ। ठीक है, अब फॉर फ्यू मंथ यानी टाइम पीरियड है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का या परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो इसमें सिर्फ बी आंसर ही आपके पास है। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, हैज़ वर्कड इसका राइट आंसर होगा। पास्ट आपका नहीं आएगा, वर्क फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी और विल वर्क भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कुछ भी हो सकता है। थर्ड है, द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड इट डैश टू रेन। अब देखो, जब कोई प्रेजेंट टेंस में इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है तो सेकंड क्या होगा? इज़ गोइंग। द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, जो बादल है वो फुल क्लाउड्स होते हैं तब क्या होती है? बारिश हो रही है। ठीक है, और वाज गोइंग तो आ नहीं सकता, विल गो आएगा नहीं, हैड बीन गोइंग भी समय पीरियड के साथ आता है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, आई विश आई डैश नाउ हर नेम। ठीक है, तो आई विश और विश के साथ में आप आंख बंद करके पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना, यानी कि वर्ब सेकंड का। अब आप यहाँ देख सकते हो न्यू जो है वो वर्ब सेकंड है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? विश जहाँ भी होता है वहाँ, अब मेरी विश है काश में ये होता, हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। क्वेश्चन 5 है, आफ्टर वी डैश सी अ मूवी वी रिटर्न होम। जहाँ पे इस तरीके के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो एक तरफ पास्ट सिंपल होता है और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो हैड सीन इसका राइट आंसर होगा। आफ्टर वी हैड सीन अ मूवी वी रिटर्न होम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक तरफ सेकंड होगा कंडीशनल सेंटेंस में और दूसरी तरफ परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर? क्वेश्चन 6 है, वी डैश आवर प्रोजेक्ट नाउ वी कैन गो फॉर हॉलीडे। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम हॉलीडे पर जा सकते हैं। तो कर चुके हैं, इसके लिए कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। इनको आप 2 या 3 बार वीडियो को रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है, सीमा डैश 28 टुमारो। अब टुमारो देखो, टुमारो के साथ में पास्ट तो आ ही नहीं सकता, यानी कि बी और सी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया और प्रेजेंट भी नहीं आ सकता, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, ए विल बी। ठीक है, फ्यूचर ही आता है टुमारो के साथ में, फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, और ऑलमोस्ट आपके 10th 12th में भी जो वर्ब के ऑप्शंस आएंगे वो इस तरीके से ही आते हैं। क्वेश्चन 8 है, आई डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर। अब देखो, इसमें भी टाइम का यूज़ हो रहा है, फॉर 2 ईयर, तो ऑब्वियसली किसका यूज़ होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको एक ही ऑप्शन है, डी, हैव बीन वर्किंग। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही इसमें यूज़ होगा। वर्क सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा और पास्ट भी नहीं आएगा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो बस सारे ऑप्शंस भी आपको देखने की क्यों नहीं आएंगे। क्वेश्चन 9 है, what was that terrible noise? The neighbors dash a party। ठीक है, तो इसमें अब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हैव बीन हैविंग, द नेबर्स हैव बीन हैविंग पार्टी नहीं आएगा क्योंकि समय नहीं दे रखा है। वॉज हैविंग कर रहे थे पार्टी, ये भी नहीं आएगा। आर हैविंग भी, वॉज हैविंग इसका राइट आंसर होगा कि ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे। ठीक है, आर हैविंग प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। हैड बीन हैविंग आपके समय के साथ यूज़ होगा, इसलिए वो भी नहीं आएगा। क्वेश्चन 10 है, इट इफ रेन्स। आ गया कंडीशनल सेंटेंस आ गया। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बता ही दिया था, इट इफ रेन्स दे विल गेट वेट। ठीक है, अगर बारिश होती है तो वो भीग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बी आंसर राइट होगा। डिड गॉट तो आ ही नहीं सकता, डिड गॉट तो आएगा ही नहीं, हैव गॉट भी नहीं आ सकता। ठीक है, और गॉट भी नहीं आ सकता, इसलिए 20 का राइट आंसर होगा। ओके।
ओके फ्रेंड्स, तो फिर आपके आज इंग्लिश का फर्स्ट डे है। टेंस से अपन ने स्टार्ट किया है। 9-10 डेज अपनी ये क्लास चलेगी। उसके बाद आप कहीं पे भी टेंस के क्वेश्चन करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैम ने इसका आंसर ये क्यों बताया और इसका क्या कारण है। कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बस अच्छे से सुनना, वीडियो को देखना और रीजन को समझना, आपको इंग्लिश आ जाएगी। थैंक यू।